हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है। और दोस्तों, जो ये हमारी वन लाइनर की सीरीज चल रही है, इसकी जो पहली वाली वीडियो हमारी आई थी उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि परीक्षा वाणी के अलावा जो अन्य 5-6 किताबें हैं उत्तराखंड की, जहाँ से वर्तमान में परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। तो वो कौन सी किताबें हैं, क्या क्या उनके नाम थे, तो उनके नाम मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताए थे। तो देखिए, वो सब तो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब देखिए, परीक्षा वाणी भी हम लोग काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम उसकी भी कवर कर चुके हैं। तो देखिए, अभी आपको करना क्या है, उत्तराखंड के लिए आप लोग परीक्षा वाणी पढ़िए और उसी के साथ में जो मेरे नोट्स हैं आप लोग उनका अध्ययन करते रहिए। आपकी उत्तराखंड बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब देखिए, जो ये हमारी वन लाइनर की हमने सीरीज चलाई हुई है, ये सीरीज क्यों चलाई हुई है। देखिए, अभी तक हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, चाहे वो हमारी किसी भी किताब के हो सकते हैं, जो हमारा चंद्रवंश हो, पवार वंश हो, गोरखा काल हो, या फिर हमारी जिला सीरीज हो, कोई सा भी जो हम लोग अभी तक हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, जितना भी हम लोग कोर्स कवर कर चुके हैं, तो उसमें भूलवश कहें या फिर कहें कि जल्दी जल्दी आपका कोर्स कवर करवाने के चक्कर में कुछ पॉइंट आपके छूट गए हैं, तो उन्हीं पॉइंटों को हम लोग इस वन लाइनर सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उन टॉपिक के अंदर अगर खुदा न खास्ता कोई पॉइंट आपका छूट गया है, तो उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर आपको कवर करवाया जाएगा। और उसी के साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हैं, उनको भी यहाँ पर रखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो सारे प्रश्न आपको नए मिलेंगे। हालांकि हो सकता है 1 या 2 प्रश्न रिपीट हो जाए पुराने, क्योंकि देखिए, इतना मैं भी इतना ध्यान नहीं रख पाऊंगा कि कौन से प्रश्न, मतलब हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है ना कि पुराने प्रश्न आ सकते हैं, इतना ध्यान नहीं रह पाता है। तो हो सकता है 1 या 2 प्रश्न आपके यहाँ पर पुराने भी आ जाएं, लेकिन अधिकांश जो आपके प्रश्न रहेंगे वो नए प्रश्न रहेंगे। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी, जितने भी आपको मैं यहाँ पर प्रश्न दूं, नए प्रश्न दूं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पुरोला उत्तरकाशी से प्राप्त इष्टिका वेदिका का आकार कैसा है। तो देखिए, पुरोला कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। यहाँ से हमको इष्टिका वेदिका प्राप्त होती हैं। तो इनका आकार कैसा है, उड़ते हुए गरुड़ पक्षी के समान। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में मैं इस प्रश्न को रखूंगा, तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसने किया था। तो सोबन सिंह जीना ने किया था। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित कालसी अभिलेख में कितने उपदेश अंकित हैं। तो 10 उपदेश अंकित हैं। अब देखिए, यहाँ से दोस्तों बहुत प्रश्न बनते हैं। जो ये कालसी अभिलेख है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि जो कालसी अभिलेख है यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो देहरादून से। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो कालसी अभिलेख है यह किस वंश से संबंधित है। बहुत सारे प्रश्न इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। तो पहली बात तो आपको बताऊं, जो कालसी अभिलेख है वो सम्राट अशोक से संबंधित है। और अशोक किस वंश से था, मौर्य वंश से संबंधित था। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो कालसी अभिलेख है। और 257 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। इसी ईसा पूर्व का ये कालसी अभिलेख हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ से दोस्तों बहुत प्रश्न बनते हैं कालसी अभिलेख से, याद रखेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 प्रश्न यहाँ पर से आपके बन गए हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, 1998 में मालवा भूस्खलन के दौरान सहायता के लिए चलाया गया ऑपरेशन क्या था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन ब्लू एंजल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। फिर देखिए, खाट एक शैली है, या क्वेश्चन ऐसे बनेगा, खाट क्या है या किसकी शैली है। तो ऐपण की शैली है। ऐपण आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में क्या होते हैं, चित्रकारी जो दीवारों पर की जाती है या फिर जो देहरी पे की जाती है, हमारी आंगनों में की जाती है, तो उसको ऐपण बोलते हैं। तो ये ऐपण की शैली है, खाट। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, मेवला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो मेवला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। तो ये महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न रहेगा, मेवला ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019-20 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर क्या रही थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्थिक विकास दर से संबंधित। तो याद रखेंगे, 4.30% 2019-20 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर रही थी। अगर हम लोग बात करते हैं 2018-19 की, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में अक्सर ये देखा गया है, जो आंकड़े होते हैं ये 2-3 साल, 3-4 साल, 5 साल पुराने आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी तो 2012-13 के भी आंकड़े आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। 2018-19 में जो उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर रही थी वो रही थी 5.80%, और जो 2019-20 में रही थी वो रही थी 4.30%। अब देखिए, जो उत्तराखंड की जो आर्थिक विकास दर है इसको कौन जारी करता है, तो राज्य अर्थ एवं संख्या निदेशालय इसको जारी करता है।
अगला प्रश्न है कोटली का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो कोटली का विष्णु मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? दिंगास गांव पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है अटल पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो अटल पर्वत श्रृंखला उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, देहरादून स्थित आसीन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में रामसर से मान्यता प्राप्त करने वाली पहली आर्द्र भूमि है। तो देखिए उत्तराखंड में रामसर से मान्यता प्राप्त करने वाली पहली आर्द्र भूमि बन गई है कौन? आसन संरक्षण रिजर्व। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। खनिज सहायक हो, वीडियो वीपीडीओ हो, पटवारी हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, आपके जो अभी पीसीएस लोअर पीसीएस हो, तो वहाँ के लिए हमारी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए आसन संरक्षण रिजर्व को उत्तराखंड में रामसर से मान्यता प्राप्त करने वाली पहली आर्द्र भूमि घोषित किया गया है और देखिए कब किया गया? अक्टूबर 2020 को। अगला प्रश्न है हरुनता बुग्याल कहाँ है? तो हरुनता बुग्याल कहाँ पर हो जाएगा? उत्तरकाशी में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है दुनाव जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो दुनाव जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? पौड़ी में। और किस नदी पर है? नयार नदी पर। उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन कब हुआ? 17 सितंबर सन 2017 में। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है आने वाली परीक्षाओं के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। इसके बाद मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। तो उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन तो हुआ था 17 सितंबर 2017 को। तो आप लोग कमेंट करिए कि उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है। अगला प्रश्न है पनपतिया ग्लेशियर कहाँ पर है? तो पनपतिया ग्लेशियर कहाँ पर हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा में कब पारित हुआ? तो ये होता है दोस्तों 10 दिसंबर 2019 को विधानसभा में पारित होता है विधानसभा में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा में कब पारित हुआ? 10 दिसंबर 2019 को। और राज्यपाल से अनुमति इसको कब मिलती है? 15 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न है बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है थारू जनजाति से। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अक्सर देखा जा रहा है जो उत्तराखंड में जनजातियां हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न है बहुत ही डीपली पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेंगे। वैसे तो आपको जनजाति में जो उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं वो सब पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां हैं वो भी बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ाई हैं। और जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं उसके लिए जितनी भी किताबें हैं उत्तराखंड की जहाँ जहाँ पर जनजातियों की जानकारी दी गई है वो सब मैंने आपको वहाँ पर से कवर आपको करवा रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बग्गा बग्गी खेल का संबंध थारू जनजाति से। हिमालय का नेकलेस किसे कहा जाता है? तो अल्मोड़ा को हिमालय का नेकलेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में कैप्टन जोन्स ने कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली कब विकसित की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1861 में। तो कैप्टन जोन्स ने कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली कब विकसित की? 1861 में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही ये सीरीज आपकी जारी रहेगी। फेसबुक पे से दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए और व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। फेसबुक का लिंक और फेसबुक और व्हाट्सअप का नंबर दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।